कृत्या द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य ज्ञानामृत श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना द्वापर युग के अंत में भगवान श्री नारायण का ही अंश अवतार हुआ था, जो पाराशर ऋषि और मत्स्यगंधा के संसर्ग से हुआ था, और उनका नाम था द्वैपायन। क्यों? क्योंकि वो गंगा के किनारे और समुद्र के एक द्वीप में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको द्वैपायन कहा गया। और वो द्वीप काला था। तो पहले तो हमारी केवल एक ही भाषा थी, आज तो कई भाषा हो गई। हमारी पुरातन संस्कृति की जो भाषा थी वो मात्र संस्कृति ही थी, जिसे हम व्यवहार में देववाणी भी कहते हैं। लेकिन उस संस्कृत की ही आज विडंबना है कि शायद ब्राह्मण के बालक भी ठीक ढंग से उसको समझते हो। क्यों? क्योंकि संस्कृति का लोप ही होता जा रहा है। तो काले को संस्कृत में कृष्ण कहा जाता है। तो उस द्वीप में श्री कृष्ण द्वैपायन यानी कृष्ण द्वीप यानी काले द्वीप पर जिनका जन्म हुआ है, तो उनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। और इन्हीं द्वैपायन जी ने एक वेद के 4 भाग किए, तो इनका नाम हो गया वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने मुख्य रूप से 18 पुराण, 4 वेद, पंचम वेद महाभारत की भी रचना की। तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की जो पावन संहिता है उसका निर्माण किया। लेकिन इस महापुराण की क्या विशेषता है, इसको सुनने से क्या लाभ है, इसको सर्वप्रथम किसने, कब और कहां किसको सुनाया, ये परंपरा कब से चली, इन सब विषयों की चर्चा श्री कब सुनाई, क्यों सुनाई, ये परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, इन सब विषयों की चर्चा आज हम सुनेंगे। क्योंकि कितना भी बड़ा से बड़ा कोई विभूति या कोई सिद्ध पुरुष आपके बीच में आकर बैठ जाए, लेकिन जब तक आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, कोई परिचय नहीं होगा, तो आप उसको राम राम भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं है कौन है। तो जो भागवत हम सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो उसके बारे में पहले जानना तो अनिवार्य है। भाई हमारे मन में श्रद्धा कब होती है? जब हम अगले व्यक्ति के जानकारी जाने या उसको पहचानते हो, कोई जानकारी रखते हो, तब हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है कि मंदिर में जूते पहन के नहीं जाते। तो ये हमारा श्रद्धा का विषय है कि मंदिर में जूते नहीं पहनते। तो क्या मंदिर की मूर्तियों में भगवान है?
कहने का मतलब क्या मंदिर की मूर्तियों में ही भगवान है और कहीं नहीं है? लेकिन भगवान का नाम है विष्णु। विश्वस्य अणुम यस्य स्थितः स विष्णु, यानी संपूर्ण विश्व के जितने भी कण हैं, जितने भी कण कण हैं, जितने भी अणु हैं, उनमें जो विराजमान है, जो स्थापित है, उसका नाम है विष्णु। तो आज हम सभी भागवत के महात्म्य को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम पहले ही श्लोक में श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणिपात होता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम कहा है सच्चिदानंद रूपाय। कैसे हैं वो भगवान? सतघन, चितघन और आनंद घन। सच्चिदानंद घन है। सत का अर्थ सतमानी सत्य। कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। तो सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, यानी जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी जो रहेंगे, वो परमात्मा जो प्रलय काल में भी कभी मिटता नहीं है। और आज सृष्टि क्रम में सृष्टि का विस्तार हुआ है, उसमें भी सब में व्याप्त है। और जब यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो अकेला ही व्याप्त रहेगा, शेष रहेगा। उसका नाम है सतघन, यानी सत्य। सो झूठ बोलकर भी एक सत्य को नहीं छुपाया जा सकता, बल्कि एक सत्य को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ व्यक्ति बोलता रहता है। लेकिन वो परमात्मा कैसे है? सत स्वरूप, जो हमेशा सत्य स्वरूप है। कहते हैं ना सत्य नारायण भगवान, पूर्णिमा पर उनका हम व्रत भी रखते हैं। तो वो सत्य स्वरूप परमात्मा इस सृष्टि को बनाने वाला भी है, पालन करने वाला भी है और संहार करने वाला भी वही है। तो कैसे है परमात्मा? सत्य स्वरूप, सतघन। घन का अर्थ होता है घनीभूत। जैसे आपने देखा होगा कि पत्थर फोड़ने का एक औजार रहता है जिसको हम सब घन बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो इतना मजबूत रहता है, वो इतना ठोस रहता है कि ना तो वो टूटता है और ना वो बीच में से कभी खंडित होता है, हमेशा ठोस रहता है। उसी प्रकार वो परमात्मा सतघन है, सत्य स्वरूप है। सत्य का आवरण हमेशा, सत्य के आवरण में ही हमेशा वो स्थित रहता है, वो परमात्मा। दूसरा है चित्त। चित्त मानी प्रकाश। माने हमें अंधेरे में यदि कोई पुस्तक पढ़नी हो तो उजाले की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकाश की। कहां से लेंगे? लाइट आ रही हो तो लाइट जला लेंगे, या आजकल मोबाइल की टॉर्च है, मोबाइल जला लेंगे। लेकिन पूर्णतया अंधेरा तो जब ही नष्ट होता है जब प्रचंड मार्तंड भगवान भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण उदय होते हैं। जहां सूर्य की प्रथम किरण धरती पर पड़ी नहीं कि अंधेरा भगा नहीं। लेकिन उस परमात्मा को कभी भी किसी दूसरे से प्रकाश लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, स्वयं प्रकाशित रहता है। चित्तमानी प्रकाश। हमें प्रकाश उजाले की आवश्यकता पड़ी तो हम दूसरे के पास भगते हैं, लेकिन वो परमात्मा कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता। तो दूसरा स्वरूप है चित्त, यानी ज्ञान का प्रकाश मान लो, उजाले का प्रकाश मान लो, कैसे भी समझो। तीसरा है आनंद। कैसे है वो परमात्मा? आनंद घन। आनंद दो प्रकार का होता है, एक तो विषय आनंद और एक होता है ब्रह्मानंद। विषय आनंद जितना ये जीव, जितने जीव लेकर जन्म लेकर आता है
उसमें हर जन्म के अनुसार, हर योनि के अनुसार उसे विषयों का सुख भोगने का आनंद मिलता है। तो क्या वास्तविक आनंद यही है? नहीं। हमने कोई अच्छा सा गीत सुना, कोई संगीत सुना या कोई भजन सुना, तो भजन सुनते ही ये मानो हम कहेंगे कि आनंद आ गया, कहते हैं कि नहीं? लेकिन वो आनंद वास्तविक थोड़ी है, वो तो कुछ क्षण का है, कुछ देर के लिए वो आनंद रहेगा। घर में गए तो श्रीमती जी ने कहा था कि आप कीर्तन में जा रहे हो, कीर्तन करके वापस जब आओ बाजार से लौट कर, तो मिर्च मसाला घर में नहीं है, वो लेते आना। अब आप गए, कीर्तन में बैठे, भजन सुने, आनंद आ गया और घर वाली की बात भूल गए। अब वापस आ गए। अब वापस आते ही आपको मन को तो आनंद है, लेकिन घर में आते ही क्या हुआ? घर वाली ने आते ही स्वागत कर दिया। क्यों? मान थाकत आई जो बताई जो ले आया। अरे देवी मैं तो भूल गई, बस भूल गया तो आज रोटी भी भूल जाओ तो कशा खाओगा? लूण तेल पतकाली को न तो कशा बनाऊं? तो वो आनंद किरकिरा हो गया। हम क्या है, आनंद ढूंढते हैं दूसरी वस्तुओं में। कच्चे मकान में रहते थे, अब किसी पक्के मकान वाले के घर जाएं तो देखते हैं कि ठाकुर जी हमारे भी कभी मकान बने। अब कुछ समय बाद ठाकुर जी की कृपा हुई, आपके मकान बन गया। अब देखो आप गृह प्रवेश के लिए जब निमंत्रण बांट रहे होते हैं, जिम्बा को नोतो जब देवा जाओ तो देखो कत्तो आनंद रहो से मन मन। लेकिन मकान भी बन गया, गृह प्रवेश भी हो गया, लेकिन आनंद गायब हो गया। क्यों? अरे भाई मकान का आनंद था तो जब तक मकान रहेगा तब तक तो आनंद रहता है। आनंद तो दूसरे दिन ही गायब हो गया। फिर हम आनंद ढूंढते हैं, बंगला बन गया, अब गाड़ी बनी, गाड़ी भी आई, ठाकुर जी कृपा से 4 पहियों की गाड़ी भी आ गई। अब देखो उस समय कितना आनंद रहता है। लेकिन जितने समय गाड़ी आपके पास रहेगी उतने दिन आपके पास आनंद नहीं रहेगा। कहने का मतलब है हम आनंद ढूंढते हैं दूसरे में। हमारे घर हो, गाड़ी हो और सुंदर व्यापार हो, सुंदर पत्नी भी हो, घर में बच्चा भी हो, तो हम विषयों में आनंद ढूंढते हैं। लेकिन एक दूसरा आनंद है ब्रह्म आनंद, जिसको प्राप्त करने के बाद कभी भी हमारे मन में कोई कमी नहीं रहती। कैसे? जैसे आपने यदि परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो उस ब्रह्म आनंद को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में कोई भी कमी शेष नहीं रहेगी। लेकिन वो परमात्मा हमेशा आनंद स्वरूप है। कैसे? जब राम जी का जन्म हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, तब गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण किया था। और नामकरण कहते हुए वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं कि राजन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सो करते त्रिलोक सुपासी, सो करते हैं लोक उपासी, सो करते त्रिलोक उपासी, सो करते हैं लोक उपासी। तो वशिष्ठ जी ने भी यही कहा था दशरथ जी से कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम है जो साक्षात आनंद के सागर में निवास करने वाला है और जिसका नाम लेने मात्र से जीव को आनंद मिल जाए।
तो साक्षात इसका नाम है सर्वस्य हृदयम यस्य रमन्ति स रामः, यानी जो सबके मन में रमण करने वाला हो। जहां प्रभु का नाम, राम का नाम लिया कि राम का नाम लेते ही हमारे मन को आनंद मिल जाता है, इसीलिए इसका नाम है राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आज तो जयकार भी कौन लाग रही, पहले पहले को दिन से तो देखो था इतना ही लंबी यात्रा भी कौन कर रहा है भाई, 10 20 50 कोस की कर रहा है उसी मुश्किल से आप अगर जोड़ा तो 2 किलोमीटर की यात्रा निकली होगी पूरी। और कलशा की जगह भी अगर आप देखा तो एक छोटो सो ही मानो कलश तो 5 लीटर को उसे नहीं था का कलश में तो 1.5 लीटर ही पानी कौन माओ। बोलो राधे राधे राधे। ऐसा नहीं, देखो थोड़ा जोर लगा बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ देखो राधे राधे बोलने के 2 फायदे हैं। पहला कि आपकी जो थकान है तो थका हार के जब आप बैठोगे तो निद्रा देवी आसन जमाएगी। देखो कथा सुनने में सबसे बढ़िया एक आनंद है, वो क्या है, और माताओं को तो विशेष है, एक हाथ लंबा घूंघट निकाल लेंगे, कोई देखने वाला तो है नहीं है। घर में तो रोजीना सासू चिक चिक करे से, तो आप तो प्रेम सो कथा सुनवा चाला 5-7 दिन ताई तो यहाँ को कलेश मटको आर बैठ जाओगा, एक हाथ लंबा घूंघट डालेगा और बढ़िया प्रेम से जय सिया राम खराटा बजा लेगा। कोई ना पतो भी कौन लागे, पड़ोसिन वाले भी कौन देखे भाई का काई हो रही। तो एक फायदा तो ये कि निद्रा देवी अगर आने लगे तो राधे राधे बोलते ही वो भाग जाते हैं। और दूसरा फायदा ये क्या का आप मन बैठे तो कथा सुनवाता ही छो, लेकिन पाचा पतो न भैंस को दूध निकला गोद न निकला, उन चारों भी पटके छे कौन। तो हमारा मन कब किस घड़ी कहां चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और इस चीज का अनुभव आपने कभी किया होगा कि आप बाजार से चलकर आ रहे हैं घर, लेकिन चलते चलते पांव भी चल रहे हैं, हाथ भी मटक रहे हैं, आंखें भी खुली हुई है, लेकिन मन कहीं दूसरी जगह लग रहा है। जैसे हमारे जो कार्यकर्ता है हंसराज जी माड़ साहब मंदिर की तरफ से आ रहे हैं, अब काल सु कथा चालू होगी, कशा काम होगा, कशा ठाकुर जी पूरी लगा होगा, कशा कलश यात्रा निकलेगी, मन में सोचता रहे और चलता चलता घर तो रह गयो बगल में आगे निकल गया। होता है क्यों? क्योंकि मन नहीं है। और जब मन नहीं रहता है तो कानों से आप सुनते हुए भी कुछ नहीं सुन रहे, आंखों से देखते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा, और पांव से चलते हुए भी आपको ये भान नहीं है कि गड्ढे में जा रहे हैं कि रोड पे चल रहे हैं। तो देखो कथा सुनने की उत्तम स्थिति वही है कि मन कहीं जाने न पाए और निद्रा देवी आने न पाए, और इन दोनों का मात्र एक ही उपाय, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे देखो ऐसा नहीं, जोर लगा बोलो राधे राधे राधे। हाँ, और जब हम करुण भाव से आर्द्र होकर दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं तो परमात्मा भी हमारी सुनता है। क्यों? क्योंकि हम सब इस भव रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, और यदि कोई कुएं में गिर जाता है तो वो निकलने के लिए दोनों हाथ ऊपर ही करता है, भाई मन बाहर निकालो। तो हम भी इस भव रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, तो प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें आप इस भव रूपी कुएं से बाहर निकाल लीजिए। लेकिन प्रभु हमें बाहर तो निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे? जब हम उनकी कथा सुनेंगे, जब हम उनके नाम का गुणगान करेंगे, हम उनके दिव्य नाम का संकीर्तन करेंगे और उन्हीं को अपने मन में बिठाकर निरंतर उन्हीं का स्मरण करेंगे, तब वो परमात्मा भी हमारी सुनेगा और हमें इस भवरूपी कुएं से बाहर ही निकाल लेगा। गोस्वामी जी ने
श्री तुलसीदास जी ने पूरी राम कथा में यही बात कही है। अंत में भी यही कहते हैं कि जो मेरे प्रभु का नाम स्मरण करेगा वो कभी इस भव सागर में नहीं गिरेगा। और जब भगवान का श्री रामभद्र का जन्म महोत्सव मनता है उस समय भी गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परे भव कूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावै हरि कृपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परे भव कूपा। चरित जोगावै हरि पद पावै भजै हरि गोपा। तेन परहि भव कूपा। कि जो प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा देता है, जो प्रभु के नाम को निरंतर अहरनिश धारण करते रहता है, ध्यान करते रहता है, वो कभी भी इस भवरूपी कुएं से, इस भवरूपी कुएं में कभी दोबारा नहीं गिरता है। तो ऐसे सच्चिदानंद प्रभु का मंगलमय नाम हम सभी स्मरण करें। और कैसे हैं वो प्रभु? जिनके मंगलमय नाम का स्मरण करते ही तापत्रय विनाशाय, जो इस सृष्टि के पालन करता, उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता, तीनों, और उनके नाम का गान करने मात्र से जीवों के त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। त्रिताप दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप कि हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग लग गया, कोई कुष्ठ रोग हो गया, जिससे कि हम निरंतर संतप्त रहते हैं, दर्द से कराते रहते हैं, यह है दैहिक ताप। दूसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप कि जन्म से ही कोई एक आंख से पैदा हुआ है, कोई जन्म से ही एक अंग कम विकलांग हुआ है, तो यह है भौतिक ताप। और तीसरा है दैविक। दैविक यानी हम यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं कि प्राकृतिक जो प्रकोप होते हैं, आंधी तूफान का आ जाना, बिजली, आकाशीय बिजली का गिर जाना, भूकंप का आ जाना, ये सब दैविक ताप है। लेकिन उस प्रभु, उस परमात्मा का जब हम नाम स्मरण करते हैं, गान करते हैं, तो उसी समय ये जीव तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा की हम सब मिलकर बारंबार आराधना करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने मन से प्रभु का स्मरण करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी गाया है, एक बहुत सुंदर प्यारा पद उन्होंने गाया है कि राम जी का जो नाम है वो उनसे भी बड़ा है। कैसे? राम से बड़ा राम का नाम। एक बार जब भगवान श्री रामभद्र समुद्र के ऊपर, सागर के ऊपर जब सेतु बना रहे थे, जब पुल बांध रहे थे, तो सारे वानर लगे हुए थे, पत्थर उठा उठाकर उन पर राम का नाम लिखते और पानी में फेंक देते, जय श्री राम, और वो पानी में तैर जाता। तब भगवान श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम लिखा हुआ पत्थर भी पानी में तैर रहा है, तो क्यों ना देके मैं भी डालूं। एक पत्थर उठाया और उन्होंने अपने हाथ में लेकर उस पत्थर को ऐसे ही, जैसे ही जल में डाला कि वो पत्थर डूब गया। क्यों? लक्ष्मण जी ये देख रहे थे। अब भगवान राम उदास हो गए। लक्ष्मण जी ने पूछा कि भ्राताश्री आप उदास क्यों हैं? राम जी ने कहा कि लखन,
ये सारे बानर ये पत्थर उठाकर मेरा नाम लिख देते हैं और पानी में डाल देते हैं, ये पत्थर तो तिर रहे हैं। मैंने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में डाला, वो पत्थर डूब गया। ये क्या कारण है? लखन जी ने भगवान के चरण पकड़े और कहा, प्रभु इसका मतलब ये है कि जो जीव आपकी कृपा से और आपके नाम की नौका में जो बैठा रहता है वो कभी किसी भी सागर में डूबने वाला नहीं है। लेकिन जो जीव आपकी कृपा से विमुख है, जो आपका स्मरण कभी नहीं करता है, जो आपकी मर्यादा का पालन कभी नहीं करता है, वो उसी प्रकार डूब जाता है जैसे ये पत्थर अभी इस सागर में डूब गया। तब भगवान ने भी अपने मन में सोचा कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव नाम शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, हो नाम प्रभाव नाम शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को, हरि कालकूट हर दीन अमी को, कहि सकहि नाम बड़ाई, जो कहे समय नाम बड़ाई, को करि सकहि नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जय हो राम न सकहि नाम गुण गाई। यानी गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में यही लिख रहे हैं कि साक्षात भगवान स्वयं राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। ऐसा प्रभु का मंगलमय नाम है। कैसा है नाम? आइए प्रभु के मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम सभी गाइए। बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम। अंत में यही आए तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। जय हो। देखिए ऐसे मौन बैठने से और ऐसे ही यूं घुसकर बैठने से कथा सुनने का लाभ नहीं मिलता। कथा सुनने का लाभ मिलता है भगवान के नाम का गान अपनी वाणी से करें। और नाम संकीर्तन में ताली बजाने का बड़ा महत्व है। कैसे? जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों में दो रेखाएं हैं, कुयोग की भी है और सुयोग की भी है। कुयोग की भी है और सुयोग की भी है। तो जब हम भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन में ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों की कुयोग की रेखाएं मिट जाती है और उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और उसके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए प्रेम से, और जिनको हाजिरी लगानी हो वो भी प्रेम से लगाएं। राम से बड़ा राम का नाम। राम से सभी गाइए। बड़ा राम का नाम। जय हो।
हरि बोल। जय हो। जय हो। अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से जय हो। राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और देखिए, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। ओ वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। ओ अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे जिन पे लिखा हो श्री राम, राम से बड़ा। राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम। अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का जय हो। नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। हो बिना सेतु के सागर को भी लाग सका ना को। वो बिना जय हो। सेतु के सागर को कभी लाग सका ना को। देखिए, क्या किसी नदी को, किसी सागर को बिना पुलिया के कोई पार कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार हम भी इस भव सागर में पड़े हुए हैं, मझधार में फंसे हुए हैं। ना जाने कब सागर का किनारा आए और कब हम अपने उस दिव्य घर को जाएं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिना सेतु के सागर को भी लाग सके ना को। ओ बिना सेतु के जय हो। सागर को कभी लाग सके ना को। ओ लाग गए हनुमान उसी को। ओ लाग गए हनुमान उसी को।
लाज बचाने बन आए घनश्याम जय हो। राम से बड़ा राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम अंत में यही आएगा तेरे काम राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए प्रभु से बड़ा उनका मंगलमय नाम है। इसीलिए तो संत आठों याम भगवान के ही नाम जपते रहते हैं। वो तो भगवान के परम धाम को जाने भी छोड़ देते हैं। जब भगवान श्री राम सारे अयोध्या वासियों के साथ
अपने दिव्य धाम साकेत में जा रहे थे तो हनुमान जी एक कोने में बैठे थे। राम जी ने हनुमान जी से कहा, अरे हनुमान तुम नहीं चल रहे हमारे साथ? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपका दिव्य धाम है, बहुत सुंदर भी होगा, लेकिन हमारे मन की एक अभिलाषा है। क्या? कि राम नाम सुनवे को रसिया। कि हे प्रभु मैं तो अपने दोनों कानों से सदा आपका नाम ही सुनना चाहता हूँ, आपकी कथा ही सुनना चाहता हूँ, आपका ही दिव्य नाम संकीर्तन करना चाहता हूँ। तो मैं आपके साथ आपके धाम में चलूंगा, लेकिन क्या मुझे आपकी कथा सुनने का सौभाग्य वहां मिलेगा? राम जी ने कहा कि देखो भाई हनुमान, अरे वहां कथा सुनाने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन हम तो मिलेंगे तुम्हें रोजाना। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप तो निरंतर हमेशा मेरे यहाँ बैठे हुए हो, मैं जब चाहूं तब पर्दा हटा के आपका दर्शन कर सकता हूँ, लेकिन आपका नाम संकीर्तन, आपकी कथा, आपके गुणगान सुने बगैर मैं कभी रह नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी ने साकेत जाना भी कैंसिल कर दिया कि आपकी कथा मैं नहीं सुनूंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। और ऐसा सौभाग्य आज हमें यहाँ मिला है कि भगवान की दिव्य वही कथा सुनने का सौभाग्य हमें मिला है भगवान श्री नृसिंह जी की कृपा से। और उन्हीं की कृपा से क्या दिव्य भव्य और विशाल शोभा यात्रा आज निकली महाराज, और कैसा दिव्य अनुपम आप सभी ने ये आयोजन रखा है। तो ये दिव्य देव दुर्लभ कथा सुना रहे हैं श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य पावन तीर्थ में। नैमिषारण्य का अर्थ है कि एक बार सारे के सारे ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि विधाता हमें कोई ऐसी जगह बताइए जहां बैठकर हम ज्ञान चर्चा कर लें। 1000 वर्ष का ज्ञान सत्र हम करना चाहते हैं महाराज। 1000 वर्ष तक कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, ऐसी कोई जगह बताओ बताओ। हमें अभी एक घंटे बैठे हुए हुआ है, लेकिन उसी में कोई तो खंबा के सराणों मैं लगाऊंगी, नहीं तो वट देख मैं लगाऊंगी, पहले मारी कमर फाट आई। और कोई पगाना माथा पे मेला से, कोई नीचे मेला से, कोई गटी। 1 घंटे में हम परेशान हो गए। और वो जो ब्रह्म ऋषि थे वो 1000 वर्ष का ज्ञान सत्र कथा सुनने के लिए बैठे हैं, 1000 वर्ष का। तब ब्रह्मा जी ने अपना एक चक्र दिया और कहा कि जिस जगह पर इस चक्र की गति रुक जाए, शांत हो जाए, उसी जगह को तुम उपयुक्त समझना कि यही परम उपयोगी जगह है। ब्रह्मा जी का दिया हुआ वो चक्र आया और चलते चलते उत्तराखंड में हरिद्वार से आगे गंगा किनारे एक जंगल में जाकर गिर गया। तो नेमी मानी गति, सार मानी शांत, और अरण्य मानी वन, कि जिस वन में ब्रह्मा जी के भेजे हुए चक्र की गति जहां शांत हुई है उसी का नाम है नैमिषारण्य। और ब्रह्मा जी के भेजे हुए उस चक्र से जो गड्ढा हुआ है उसको चक्र सरोवर कहते हैं, इसीलिए उसका दूसरा नाम चक्र तीर्थ भी हुआ है। उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आज श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं और सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि उनके सामने श्रोता समुदाय बनकर विराजमान है। आज सोनक जी महाराज कैसे हैं? श्रोता हैं, लेकिन कैसे हैं? कथामृत रसा स्वाद कुशल है सोनको प्रवीत। सोनक जी महाराज सदा भगवान के दिव्य नाम का पान करने में चतुर है, कथा सुनने में हमेशा लालायित रहते हैं। श्रोता की भी यही मनस्थिति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोग तो घर पे भी खटिया को कष्ट देते थे, तो कि चलो 2-4 दिन खटिया आराम कर लेगी, कथा में चले। देखा छोटा सा पंडित जी कथा कहवा आया कश्या की वाचका सुन तो आवा सुनवा आ गया। कोई पंडित जी को रूप देखवा भी आया कि देखा कश्या को सांग करेगा, कश्या की झांकियां काटेगा। और कोई
भगवत कृपा मानकर भी आए हैं कि साहब फलाने गांव में इतनी विशाल कथा का आयोजन हुआ है, तो चलो हम सुनकर आते हैं। अरे कथा कराने की हिम्मत तो हमारी है नहीं, लेकिन कथा हो रही है तो कम से कम प्रभु के 2 नाम कान में पड़ेंगे, तो कोई इसलिए भी आया है। लेकिन कैसे भी आओ, अगर आप सम्मुख बैठकर कथा सुन रहे हो तो उस कथा के पुण्य लाभ का फल तो आपको मिलकर ही रहेगा। जैसे अब आप नहीं जानते हो क्या, बोलो राधे राधे राधे। फिर वही बात था कि आदत ही खराब था। जोर लगा के बोलो राधे राधे। ये बात तो आग कहीं जल रही हो, आपको पता हो ना हो, लेकिन आपने अगर हाथ रख दिया तो आग में वो शक्ति है कि आपके हाथ को जलाएगी। बोलो जलाएगी कि नहीं जलाएगी? अच्छा, ये तार लग रहा है, इसमें करंट आ रहा है, अब आपको पता हो या ना हो, गलती से भी हाथ लग गया तो झटका तो मारेगा, लगेगा जोर का झटका। तो उसी प्रकार से वस्तु की शक्ति कभी भी ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती कि आप कथा सुनने के लिए किस रूप से, किस भाव से, किस मनस्थिति से और क्या सोच कर आए हैं। लेकिन कथा का जो अमृत बरस रहा है वो कानों के द्वारा आपके हृदय में जाकर आपके मन के मेल को अवश्य धोएगा। क्योंकि भगवान का नाम आप कैसे भी लो, लेकिन उस नाम का प्रताप है कि वो आपको तार कर ही रहेगा। भाए कुभाए अनक आलस हो, गाय कुभाए लख राधे सो। ओ भाए कुभाए अनक आलस हो, भाव कुभाओ अनग आधे सो। भावक भावनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो जय सिया राम प्रभु जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। उसी प्रकार से आप भगवान का नाम चाहे जान कर लो या अनजाने में लो, लेकिन उस नाम की ये शक्ति है कि वो आपके मन के भीतर जाकर आपके मन की जो गंदगी भरी हुई है, जो मेल जमा हुआ है, उस मेल को अवश्य धो देगा। अब बताओ कौन कौन मेल धुलाना चाहता है? बस अब इसी से यह बात सिद्ध हो गई कि कथा में मन केवल इतने ही लोगों का लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिनको अपना मन का मेल नहीं छुड़ाना है तो उनको तो कि हाँ 2-4 दिन कथा सुनिए आनंद लेंगे। अरे और कुछ नहीं तो कथा कमाए ना, प्रसाद तो बटेगो, मीठो मुंडो ये होगो, ये बात भी है। तो सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि श्रोतागण बनकर बैठे हैं और श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। सूत जी, आपने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी सुनी होगी, तो उसमें सर्वप्रथम आता है सूत उवाच, यानी सूत जी महाराज जी सुना रहे हैं। आपने एकादशी का महात्म्य सुना होगा, उसमें भी सर्वप्रथम सूत जी का ही नाम आता है। कोई सी भी कथा उठाकर आप देख लो, उसमें सूत जी का ही नाम पहले आता है। क्यों? जबकि सूत जी का नाम सूत जी नहीं है, उनका नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण मतलब जिनके कहे हुए भगवान के दिव्य गुणगान, दिव्य कथा, दिव्य नाम संकीर्तन को सुनने वाला
जो सुनता है उसका रोम रोम आनंदित हो जाता है, इसलिए उनका नाम हो गया रोम हर्षण, कि रोम रोम आनंद में भर जाए। ऐसे ज्ञान को सुनाने वाले श्री सूत जी महाराज। और देखिए सूत जी कोई जाति विशेष नहीं है। सूत जी कौन है? सूत जी जिनके पिता ब्राह्मण हैं और माँ शूद्र है। तो अब ऐसी संतान को तो आजकल हम क्या क्या नाम देते हैं कि जिसके माता कोई हो पिता कोई हो तो उसको हम कहते हैं नाजायज, ये कहते हैं आजकल। लेकिन देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे ग्रंथों में कहीं भी किसी जाति का उल्लेख नहीं है। केवल वर्ण का उल्लेख है। वर्ण यानी 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 ही वर्ण हैं, जातियां कहीं नहीं है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानने के लिए नित्य अपने धर्म में संलग्न रहते हैं, वो है ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन है? जो धर्म की रक्षा के लिए अपने हाथ में शस्त्र धारण करते हैं, वो क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? जो जमीन में भूमि में खेती करके एक दाना डालकर 1000 दाने बनाकर सारे जीवों का भरण पोषण करता है, वो वैश्य है। वैश्य कोई बढ़िया नहीं है कि नहीं जो बढ़िया चे वही वैश्य से नहीं। वैश्य वो है जो अपने खून पसीने से इस भूमि में बीज डालकर फसल उगाकर सारे जीवों का पेट भरता है, वो वैश्य। और जो इन तीनों वर्णों की सेवा ही करना अपना धर्म समझता है, वो शूद्र है। शूद्र का अर्थ है जो हमेशा पड़ा रहे, निठल्ला निकम्मा। ये नहीं कि जाति विशेष कोई शूद्र है, नहीं। अरे हमारे शास्त्रों ने तो नाली झाड़ने और गंदगी साफ करने वाले को भी हरि का जन कहा है। कहा है कि नहीं? हरिजन। फिर लेकिन इन राजनीति वालों ने जो पहले हमारे इस भारतवर्ष पर जिन्होंने शासन किया था, चाहे वो अंग्रेज हो या चाहे वो मुगल हो, उन लोगों ने हमारी एक चीज नोट की, क्या? कि इन भारतीयों की एकता बहुत बड़ी है। इनको हम सामने से बल से हरा नहीं सकते, तो उन्होंने छल का सहारा लिया और हम सब भारतवंशियों को जातियों में बांट दिया, जातियों में डिवाइडेशन बना दिया। अब जातियों में ऊंच नीच अपने आप उन्होंने पैदा कर दी, तो धीरे धीरे अब तक भी चली आ रही है। और आज तक जो भी हमारे सामने कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो आती है, वो अपने वोटों के लिए वही राजनीति फिर करने लग जाती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, क्योंकि आजकल ब्राह्मणों के ऊपर बहुत आक्षेप लग रहे हैं कि ब्राह्मण खुद तो ऊंचा बन गया और माने बढ़ा दिया नीचा, तो मैं आपसे स्पष्ट कर दूं व्यासपीठ से कि किसी भी शास्त्र में जातियों का कोई उल्लेख नहीं है। चाहे से आप 18 पुराण उठाकर देख लो, चाहे से आप 4 वेद पढ़कर देख लो, पंचम वेद महाभारत भी आप देखेंगे तो कोई जाति का सूचक नहीं है। कर्मणा जायते जंतु, कर्म के अनुसार ही उनका नाम दिया गया है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा। अब कोई कितना भी उच्च कुल श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण है, जन्म से तो ब्राह्मण है, लेकिन जुआ खेलता हो, वेश्या के साथ रमण करता हो, मांस मदिरा का भक्षण करता हो, तो क्या बताओ आप उसके चरणों में ढोक दोगे? उसी प्रकार भगवान की भक्ति से विमुख कोई भी जीव है, उसकी कोई जाति नहीं है, केवल वो एक शूद्र के समान है। हम सनातन धर्मी हैं और हमारा सनातन धर्म कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः है। धर्मो रक्षित, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो उस धर्म का भी ये प्रतिपादन है कि वो भी हमारी रक्षा करेगा। धर्म कौन है? साक्षात ये धर्म कौन है? धर्म धार्यतीति स धर्म है, जो सारे संपूर्ण विश्व को धारण करता है वही धर्म है, यानी कि भगवान श्री नारायण ही धर्म है। इसीलिए हमें अपने धर्म की पालना हर स्थिति में
हर परिस्थिति में, हर देश में, चाहे से कैसा भी भेष हो, उसमें हमें अपने धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। बोले सनातन धर्म की जय हो। अगर कोई शाश्वत कोई धर्म है तो केवल मात्र हमारा सनातन धर्म है, जिसे आज हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया। जो मुगल आए थे तो उनको सिंधु का नाम नहीं आता था, तो वो हिंदू हिंदू करते, तो सिंधु के उस पार रहने वाले सब हिंदू हो गए, जबकि हिंदू हमारा कोई धर्म थोड़ी है। हमारा धर्म है शाश्वत अखंड सनातन धर्म है। इसीलिए आजकल आप देख रहे हो कि विधर्मी हमारे धर्म के ऊपर कितना आक्षेप कर रहे हैं। धीरे धीरे क्षण क्षण में हमारा धर्म घटता जा रहा है। तो हमें भी कथा में जब भी हम सुनने आए तो एक ही लक्ष्य हम बनाए कि हे प्रभु, निस दिन में आपका नाम स्मरण करता रहूं, आपके ही नाम का गान करता रहूं, और ये मेरा जो तन है, ये जो शरीर है, हाथ है, वो सदा आपकी सेवा में संलग्न रहे। मेरे चरण हैं वो सदा आपकी परिक्रमा करते रहे। मेरी वाणी है उससे सदा आपका मंगलमय नाम निकलता रहे, और मेरी ये जो बुद्धि है वो सदा आपकी ही झांकी का दर्शन करती रहे। यही भाव हम कथा में सुनने आए हैं। अब कौन कौन इस भाव में स्थापित होना चाह रहा है, बताओ तो। देखिए, एक ने हाथ उठा दिया तो उसके बदले हम भी। तो सोनक जी महाराज सूत जी से आज प्रश्न कर रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विद्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम् मम कर्ण रसायनम। सोनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम आपके श्री चरणों में दंडवत करते हैं, लेकिन कृपा करके आप हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए अपना ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट कीजिए, जिससे कि हमारे मन का अंधकार दूर हो। सोनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, जिस प्रकार रात्रि का अंधेरा भले ही कितनी भी रोशनी कर लो लेकिन पूरी तरह दूर नहीं होता, लेकिन जैसे ही प्रचंड मार्तंड भगवान भुवन भास्कर श्री सूर्य प्रकट होते हैं कि एक किरण उनकी धरती पर गिरी नहीं कि अंधेरा यहां से भगा। इसीलिए आप भी अपने उस ज्ञान के सूर्य को प्रकट कीजिए और हमारे मन के भीतर इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दीजिए। सूत जी बड़े गदगद हुए। ऋषियों, अरे मैं तुमसे उम्र में भी छोटा हूं तो ज्ञान तो क्या जानूंगा। क्योंकि सोनक जी महाराज ये प्रश्न जब कर रहे हैं तो उनकी आयु है 10,000 वर्षों की, और सूत जी महाराज जब ये कथा सुना रहे हैं तो उनकी आयु है मात्र 1,000 वर्ष की। अब बताइए आप, सोनक जी सूत जी से 10 गुनी आयु के हैं, वयोवृद्ध हैं, लेकिन श्रोता बनकर सामने बैठे हैं तो हाथ जोड़कर यही पूछ रहे हैं कि हे महाराज, आप हमारे अज्ञान को दूर करने का कोई उपाय बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अरे हम तो तुमसे उम्र में भी छोटे हैं और तुम्हारी जितनी साधना भी हमारी नहीं है, तो ऐसा क्या ज्ञान हमें सुनाए, हम सुनाए तुम्हें। सोनकादिकों ने कहा, सूत जी महाराज आप बातें मत बनाइए, क्योंकि आप सदगुरु के कृपा पात्र शिष्य हैं, इसलिए गुरु की कृपा यदि हो जाती है तो 2 वस्तु बड़ी दुर्लभ है। सोनक जी दृष्टांत दे रहे हैं कि महाराज इस संसार में 2 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ है। और कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सोनक जी कहते हैं श्री सूत जी महाराज से कि हे सूत जी महाराज,
एक तो है चिंतामणि और दूसरी है सुरद्रु। चिंतामणि, इस मणि का ये चमत्कार है कि उस मणि को आप सामने रखकर हाथ जोड़कर जो भी वस्तु उससे मांगेंगे वो तुरंत अपने सामने प्रकट कर देगी। और दूसरा है सुरद्रुह। सुरद्रुह कहते हैं कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष की छांव में आप बैठकर जिस भी वस्तु की कल्पना करेंगे वही वस्तु वो कल्प वृक्ष आपके सामने दे देगा। लेकिन इन दोनों से आप ये चाहो कि हमें भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करा दो, भगवान श्री नारायण का अवलोकन करा दो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र की शरण में हमें पहुंचा दो, तो ये दोनों, इन दोनों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो साक्षात उस परम तत्व को प्रकट करके तुम्हें दिखा दे। लेकिन महाराज यदि सद्गुरु की कृपा हो जाए तो ये जीव जो बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र सिद्ध संत साधु सन्यासी जो महात्मा हैं, जो हजारों वर्षों की तपस्या करके जो पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो पद भी सद्गुरु की कृपा से ये जीव सहजता से प्राप्त कर लेता है। इसलिए महाराज आप सद्गुरु के कृपा पात्र शिष्य हैं, तो कृपा करके ऐसा कोई ज्ञान हमें सुनाइए जिससे कि हमारे मन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्टित हो। इतना सुनते ही सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए और सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को ये कथा कहना प्रारंभ किया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, काल व्याध मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। हे ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये जीव इस धरती पर आया है, लेकिन कितने दिनों के लिए आया है कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि काल रूपी व्याल, व्याल यानी महासर्प मुंह फाड़ कर बैठा हुआ है, किस क्षण इसको निगल जाए कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपने अहम के घेरे में घेर कर ऐसा बैठा हुआ है, निश्चित होकर कि हमें कोई खबर ही नहीं है। तो आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर निश्चित ही तुम्हारे मन में भक्ति पुष्टित होगी, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होगी। लेकिन सूत जी महाराज जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो कथा हम भी सुनेंगे, लेकिन कब? कल ठीक 12 बजे। जो भी कथा श्रोता है कल 11:30 बजे ही आ जाए। और देखिए अकेले नहीं आए, अपने साथ में अगर जेठानी आई है तो देवरानी का पल्लू पकड़ के खींच लाए, भाभी आई है तो ननद को पकड़ के लाए, बहू आई है तो सास को भी पकड़ के लाए, और कोई अड़ोसी पड़ोसी अपनी मित्र हो, कोई सखी सहेली जो भी हो, मिलने वाले हो, उनको सबको भी न्योता दे के आए। क्यों? क्योंकि आप तो सुन रहे हो, आपको तो पुण्य मिलेगा ही, लेकिन आपके कहने से जो आ रहा है उसको जो सुनने से जो लाभ मिलेगा उसका कुछ प्रतिशत आपको भी तो मिलेगा। जैसे हम कहते हैं प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। अब आप राधे राधे बोल रहे हो, 2 बार बोल रहे हो, तो 1 का बैलेंस हमारे खाते में जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे कहने से आप बोल रहे हो कि नहीं? भाई बैंक में बैलेंस तो उसी का बढ़ेगा जो जितने ज्यादा पैसे डिपॉजिट करेगा। इसीलिए भगवान के नाम का धन हम सबको अपने खाते में जोड़ना है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारे खाते चल रहे हैं 2, एक पाप का और एक पुण्य का। अगर आप पुण्य कर रहे हो तो पुण्य का बैलेंस बढ़ता है, अगर आप पाप कर रहे हो तो पाप का बैलेंस बढ़ता है। इसलिए जिन जिन को भी अपना पुण्य का बैलेंस बढ़ाना हो वो अपने साथ 2, 5, 10, 20 तो अवश्य साथ में लाए। घर बैठे बैठे भी क्या करेंगे, गप्पे ही मारेंगे। 2-4 दिन की कथा है, चलो आओ मारे आते हैं डुबकी। अरे ज्ञान गंगा तो यहाँ आ गई है, वो भागीरथी गंगा यहाँ नहीं आएगी नहलाने के लिए। उसमें तो आपको स्वयं जाना पड़ेगा, कोसों की यात्रा करके तब जाके डुबकी मारोगे। लेकिन फिर भी अगर सांकल छोड़ दी तो जैसे आराम हो जाओगे। सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। जितनी डुबकी मारनी हो खूब प्रेम से मारो, जितना गोता लगाना हो खूब डुबकी मार के गोता लगाओ, कोई व्यवधान ही नहीं है।
इसलिए प्रेम से आइए प्रभु का मंगलमय नाम स्मरण करते हुए आज की कथा के विश्राम में चले। और कल हम भगवान श्री सुखदेव जी का प्राकट्य भी देखेंगे। महाराज परीक्षित का जन्म महोत्सव भी होगा और किस प्रकार से सुखदेव जी के श्री मुख से परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ होगी और कैसे भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार होगा, उसकी सारे विषयों की कथा हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। तो आइए प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए अपनी वाणी से प्रभु का नाम गाते हुए और अपने मन से प्रभु की झांकी का दर्शन करते हुए आज की कथा के विश्राम में हम सभी चले। हरि कागजी मंड गयो रे कर्मा को, अब तेरो कैसे मिटे दुखड़ो। कागजी मंड गयो रे कर्मा को, अब तेरो कैसे मिटे दुखड़ो। हरि कैसे मिटे दुखड़ो रे तेरो कैसे मिटे दुखड़ो। ओ कागजी मंड गयो रे कर्मा को, तेरो कैसे मिटे दुखड़ो। जय हो हरि बोल। उलझ रयो तगड़ो। थारी मारी में रह गयो रे उलझ रयो तगड़ो। अरे अपना स्वार्थ खातिर कर दो, अपना स्वार्थ खातिर कर तो भाया सू झगड़ो। केरो कैसे मिटे दुखड़ो। ओ कागजी मंडिरियो रे कर्मा को, तेरो कैसे मिटे दुखड़ो। सुखरत काम करो नहीं रे तने, हर से मोड़ दियो। करड़ावन में सूखा ठूट जो रहे सदा कीड़ो। अरे करीमो अरे करीमा लेख मजा रे थारा भाई, तेरो कैसे मिटे दुखड़ो। कैसे मिटे रे दुखड़ो।
महापुरुषा की बैठ शरण में तब सुलझे झगड़ो। महापुरुषा की बैठ शरण में तब सुलझे झगड़ो। अरे हरि शरण में आजा रे बंदे, हरि शरण में आजा रे बंदे, संत पर पकड़ो। तारो लेख लिखो रे करवा को, तारो लेख लिखो रे करवा को। तारो कैसे में तेरी दुखड़ो, तारो कैसे में तेरी दुखड़ो। बोले बाकी बिहारी श्याम की। आज के जो भी प्रधान यजमान थे वो कृपया भागवत भगवान की आरती के लिए आगे आए और सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की प्रेम से आरती करेंगे। फिर आरती लेते हुए प्रसाद ग्रहण करके अपने निज धाम को सभी प्रस्थान करेंगे। और कल ठीक 12 बजे से पहले ही कथा प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अधिक से अधिक पुण्य लाभ अर्जित करें। आज के जो प्रधान यजमान है 2 जोड़े, वो दोनों जोड़े आगे आ जाएं भागवत भगवान की आरती के लिए। और सभी अपने यथा स्थान पे खड़े रहें। कर्पूर गौरम। हेलो श्री राधे। जो आज के यजमान हैं वो शीघ्र आगे पधारें, भागवत जी की आरती प्रारंभ होने के लिए जा रही है। भैया जी सामने आए, सामने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयहार विंदे भवम भवामि सहितं नमामि। श्री राधे। ये हमारे भाई बंधु भी आगे आ जाएं, आप सभी लोग आरती कर लेंगे। आगे आ जाएं यहाँ पे सामने। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती हरि बोल। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि वीर सभी लोग ताली बजाते हुए मधुर बोल मधुपंथी कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ गोल हनुमान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल मधुपंथी कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा जय हो। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रभु रघोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च। ओम जलेन शीतलीकरणं ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधिः। मंत्रस्वांजलिः हरिः ओम। जजनेन जजमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनागा महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे, साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम। गणा अम्बिकायै च विद्महे
कर्म सिद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो सभी मंच के पास से विष्णु थोड़े दूर दूर हो जाए। प्रचोदयात् हरिः ओम तद